शरब वगैरह डाला, हाँ। ऊपर से पानी डाला, कह रहा इससे पी खुदकुशी कर, लेकिन मैंने नहीं पिया। इसने मेरे मुंह में नीचे लिटा के इसने मेरे मुंह में वॉशरूम कर दिया। आँख पे भी ये सिगरेट लगाया, इधर इधर भी सिगरेट लगाया पूरे जिस्म पे। मैं जब लेटी हुई थी मेरे पेट के ऊपर पाँव मारता था और घुटने, कहता है कि तेरे पीछे कौन आने वाला है, ना तेरा बाप है ना तेरी माँ है, तुसी जो मर्जी कर लो, जितने भजना भज लो, साड़ा पैसा चल रहा है। जब पार्टियां करता था फिर मुझे जब बहुत नशे में हो जाता था तो फिर इनके साथ हम बिस्तरा हो जाओ, फिर जब वो चले जाते तो फिर से मारता था वो कि तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NPTV डिजिटल के साथ मैं हूं नायाब अदर। नाज़रीन, इस टाइम में एक ऐसी मुतासरा लड़की के घर के बाहर मौजूद हूं जिसने पसंद की शादी की, और पसंद की शादी करने का अंजाम ये हुआ कि उसके शौहर ने अपने दोस्तों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात भी बनाए और फिर लड़ाइयाँ जो है रोज़मर्रा का मामूल बन गई। 2 दिन पहले एक ऐसा झगड़ा हुआ कि जिसमें उसने उसको बरहना करके मार मार के घर से बाहर निकाल दिया, घर के बाहर खड़ा रखा। उसके बाद वो बच्ची जो है अपनी मायके आ गई, पेरेंट्स के उसके जो है डेथ हो चुकी है, इस टाइम अपनी पुप्पो के घर पे वो मौजूद है। बच्ची के साथ क्या मामला पेश आए, क्यों इतनी इस नहज तक बात गई कि उसने उसको इस हालत में घर से निकाल दिया और इतना तशद्दुद किया कि बच्ची को हम आपको दिखाएं तो उसके चेहरे के ऊपर स्वेलिंग है, उसके जिस्म के ऊपर मारने के निशानात मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस बच्ची से। इस टाइम मेरे साथ मुतासरा रिदा मौजूद हैं जिसके शौहर ने तशद्दुद करके उसको आधी रात को घर से निकाल दिया। क्यों ये मामला पेश आया, ऐसी क्या वजह बनी कि इतनी जो है वो संगीन हालात पे बात जा पहुंची। रिदा कैसी हो आप? ठीक। रिदा, आप नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इससे अभी तक बोला नहीं जा रहा। रिदा, ये सारा मामला क्या था और कैसे पेश आया? नशे की हालत में ये सब कुछ हुआ। अच्छा, उन्होंने शराब पी हुई थी और नशे में ये सब कुछ किया। नशे में किया है। शराब के अलावा भी कोई नशा करते थे आपके मियां? नहीं। ठीक है। अच्छा, आपकी तो पसंद की शादी हुई थी ना? जी। तो पसंद की शादी किस तरीके से हुई? क्या आपके रिश्तेदार थे या कोई भी गली मोहल्ले नहीं, में? कोई भी नहीं था। कोर्ट मैरिज हुई थी। कोर्ट मैरिज हुई थी? जी। अच्छा, तो ये जो आपको परसों रात उसने मार के घर से निकाला है, क्या वाकया पेश आया था? क्या ऐसी बात बनी थी कि वो उसने आपको मारा और फिर आपको बरहना हालत में घर के बाहर खड़ा कर दिया? वो शक वगैरह करता और इसी में उसने मुझे मारा शराब पी के। हाँ। और फिर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया कपड़े उतार के, और फिर मेरे बाल वगैरह काट दिए उसने। अच्छा, बाल वगैरह भी काटे। तो आपकी कितनी देर हो गई है शादी को? 13 साल। 13 साल। तो 13 साल अभी आके ऐसा हुआ है कि शुरू से ही ऐसा था? शुरू से ऐसा। शुरू से ही ऐसा? जी, मारता वगैरह, हाँ। सब कुछ करता। तो शादी तो आपने पसंद की थी? जी, मैंने पसंद की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं और 3 मेरे पास थे। अच्छा। एक इसने अपनी बहन को दे दिया। बहन को दे दिया जी। था। ठीक है। अच्छा, तो रिदा, ये जो परसों आपका झगड़ा हुआ, जी। आम रूटीन जैसा ही झगड़ा था? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया 13 साल से यही मामला जी। चलते आ रहे हाँ हैं। जी। तो आम रूटीन का ही झगड़ा था या उस दिन किसी स्पेशल बात पे झगड़ा हुआ? स्पेशल बात पे झगड़ा, बस शक करता। और इसी तरह मेरा भाई घर में आया हाँ। और मेरा भाई मेरे पास आके बैठा और उसने मसन के प्यार दिया और इस तरह कंधे पे हाथ लगाया। उसने कहा ये छेड़खानी कर रहा है तुम्हारे साथ। अच्छा, सगा भाई आपका? सका भाई मेरा। तो इसी वजह से इसने फिर मुझे मारा। सगे भाई पे उसने शक किया कि वो जी। आपसे छेड़खानी कर? हाँ जी। अच्छा, फिर आपको भाई के सामने ही इसने मारा? नहीं, भाई मेरा चला गया था। हाँ। तो फिर इसने बाद में मुझे मारा शराब पी के। अच्छा। हाँ जी। सही। तो फिर उसने आपके बाल भी काटे? जी। ये आपके ये आईब्रोज वगैरह भी उसने काटे? हाँ जी, वो भी काटी है। आँख पे भी ये सिगरेट लगाया, इधर इधर भी सिगरेट लगाया पूरे जिस्म पे। अच्छा, ये आंख पे कैसे किया उसने? ये कैंची के साथ। कैंची उसने आंख के ऊपर मारी आपके? जी, अच्छा। आँख के ऊपर कैंची मारी। तो किसने बचाया फिर आपको? किसी ने भी नहीं मुझे बचाया आके। घर में कोई है नहीं, किराएदार है। वो 1-2 मरतबा ऊपर आए लेकिन ये बैठा नहीं, फिर वो ऊपर आए नहीं। आपका घर अपना है जाती? जी। अच्छा, तो उसमें किराएदार भी रहते हैं? हाँ जी। इसका भाई भी रहता सामने कमरे में, वो भी बाहर नहीं आया। उसने लोग अपने कमरे को लगा दिया। अच्छा।
तो उसने जिस तरीके से आप बता रही हो, इसने आपके भाई की वजह से आप पे शक किया, उसके बाद इसने आपको बहुत मारा, सिगरेट्स भी लगाए, हाँ जी। और जो है उसके बाद फिर इसने आपको बरहना करके घर से भी निकाल दिया। ये क्यों किया उसने? ये उसकी मर्जी है, वो अच्छा समझता है इसलिए शायद उसने मेरे साथ इस तरह किया। मेरे बालों से पकड़ के, मेरे कपड़े जिस्म पे नहीं थे, ये मुझे बाहर ले गया, फिर बालों से पकड़ के इसी तरह ऊपर ले गया। अच्छा ऊपर ले जाके इसने मेरे बाल काट दिए सारे, अच्छा। और फिर इसने मेरे मुंह में सरफ वगैरह डाला, हाँ। ऊपर से पानी डाला, कह रहा इससे पी खुदकुशी कर, लेकिन मैंने नहीं पिया, अच्छा। मैंने बाहर निकाल दिया। फिर इसने मुझे मारा, इतना मारा, मैंने जब पानी मांगा तो इसने फिर मेरे पानी मुझे नहीं दिया, इसने मेरे मुंह में नीचे लिटा के इसने मेरे मुंह में वॉशरूम कर दिया। अच्छा, हाँ जी। मुंह में उसने यूरिन कर दिया। हाँ जी। इसकी सफाकी देखें आप। तो जब आपको उसने बरहना हालत में घर से निकाल दिया था, फिर घर में कौन लेके आया वापस? खुद ही लेके आया, बालों से पकड़ के अच्छा। खुद ही लेके आया, कोई भी नहीं था। तो आपके पेरेंट्स किधर होते हैं? सब अपने घर में थे, माँ बाप तो मेरे हैं नहीं, ये मेरी फुफ्फा वगैरह सब खाला हैं, खाला के बच्चे हैं। आपके सगे माँ बाप फौत हो चुके हैं? जी। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आप फिर खुद अपनी फुफ्फो के घर आई हो कि वो छोड़ के गया? नहीं, मैं खुद मैंने अपने भाई को फ़ोन किया जब ये सो गया, फिर मेरा भाई जाके मुझे लेके आया। अच्छा। हाँ जी। तो आम तौर पे उसका रवैया आपके साथ इन 13 सालों में किस तरीके से, जिस तरीके से आप बता रही थी कि वो दोस्तों के साथ भी कुछ? जी, छोटी छोटी बात पे बस लड़ाई झगड़ा, बस वजह ढूंढता लड़ने के लिए बस। तो आपने कभी बताया नहीं, पीछे शिकायत नहीं किसी से की, कोई शिकवा? नहीं, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, अब बताया बस मैंने। अच्छा। वो भी जब मेरे बाल वगैरह काट दिए, मेरे कपड़े वगैरह उतार दिए, फिर मैंने बताया, वैसे नहीं मैंने कभी किसी को बताया। तो अभी आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया है, कोई FIR वगैरह करवाई हो, कोई दरख्वास्त दी हो? जी, दरख्वास्त दी है, और आज कह रहे हैं, वैसे तो काफ़ी दिन की दी है, कोई मुस्टन के गया नहीं है, रेट वगैरह कोई कुछ नहीं हुई। अच्छा। तो आज देखे क्या करते क्या नहीं करते। अच्छा, इस टाइम रिदा की फुप्पो जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और मज़ीद तफसीलात जानते हैं, क्योंकि रिदा जो है वो कहती है कि मुझसे इतना बोला नहीं जाता और इस इतने ट्रॉमा से गुजरी है कि उसके पास शायद अभी अल्फाज नहीं है कि वो किस तरीके से अपनी तकलीफ़ को जो है वो बता सके। रिदा की फुप्पो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये सारा वाक़या किस तरीके से पेश आया और रिदा किस हालत में आई आपके पास? पहले ये बात है कि बेटा जब इसने अपनी मर्जी से शादी की ना, हमारे ख़ानदान में इससे कोई नहीं मिलता था। अच्छा। कोई नहीं, 10 साल तो बिल्कुल नहीं कोई मिला इसे। 10 साल के बाद शादियों में आना जाना, कोई फौजी हो गई, आना जाना, सलाम किया, बस मिल लिया। तो हमारा थोड़ा सा ना बस सलाम दुआ तक हमारा इसके साथ था, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद जब ये घर से आई है तो सुबह को इसकी बड़ी बहन ने मुझे कॉल की है कि फुप्पो ऐसे ऐसे ना रिदा आई है, तो उसका बहुत बुरा हाल है। मैं अपने घर पे थी, मैं भी रोना शुरू हो गई। फिर उसी वक्त मैंने ना मेरी बहन इसकी बड़ी ना, ये सब मेरे घर आ गए। मैंने देखा इसकी बहुत हालत ख़राब थी। इसने फिर मुझे सारा बताया कि फूफा जी 2 दिन से मुझे वो मार रहा है। अच्छा। हफ्ते को उसने शुरू किया, इतवार को शुरू किया, पीर की सुबह तक उसने इसे मारा है। बहुत मारा, जलाया है, कांच तोड़ के नीचे उसके ऊपर टांगों से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाया है, जो भी किया बहुत ही बेटा बुरा किया उसने इसके साथ। फिर जब इसकी ना बिल्कुल जो अपनी हिम्मत हार गई है, तो इसने कहा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिला दो। उसने इसके बाजुओं के ऊपर अपने दोनों पाँव रखे हैं और इसके मुंह के अंदर उसने यूरिन किया है। कहता पानी नहीं है, ये पियो, ये पानी है। फिर इसके मुंह के अंदर उसने सरफ डाला, हाथ में डाल के कहता है कि ये पियो, तुम खुद खुशी करो, ताकि ये लोगों को पता चले कि तूने खुद खुशी की, मैंने नहीं मारा। इसने मुंह में से निकाल दिया, ऊपर से पानी डाला, इसने मुंह में से निकाल दिया। इसने कहा मैंने नहीं, मैं क्यों मरूं। फिर सारा दिन बेचारी ने मार खाई। उसके बाद दूसरी रात को इसने तेजाब भी पिलाया इसको? तेजाब इसके, हाँ, वो भी पिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने नहीं पिया। अच्छा। वो जिसके साथ बाथरूम धोते हैं वो वाला तेजाब। अच्छा। फिर इसके सारे उसने मार मार के ना, तो कपड़े ऐसे खींच खींच के कभी इधर मार कभी इधर मार, सारे इसके कपड़े फाड़ दिए थे। अच्छा। लीरे लीरे कर दी सारी, और ऐसे ही घर के बाहर नंगी कर दी, बिल्कुल नंगी।
बालों से खींचा है, खींच के लाके जहाँ ऊपर कैमरा है और ये उसको नीचे बैठाया, कैमरे के नीचे इसे बैठाया कि तुझे दुनिया देखे। और गली मोहल्लों वालों ने भी देखा, इसकी वीडियो बनाई है। एक कह रही थी कि एक दोनों बहन माँ और बेटी आई है, उसने मुझे मतलब ढांकने की कोशिश की है, तो उनको कहता है ये मेरे घर का मसला है, आप जाओ। अच्छा, वो भी डरते के चली गई। इतना पावरफुल बंदा है। वो शराब बेचता है, नजायज काम करता है। और तो आपको पता है जो नजायज काम करते हैं उनके पास पैसा होता है। तो ये तो उसकी बीवी थी ना। बस उसने, मुझे समझ नहीं आती कि जो एक बच्ची अपना माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार खानदान छोड़ के जब चली जाती है, पीछे उसका कुछ नहीं रह जाता। फिर उनको चाहिए इनकी कदर करना। इसको बाल भी काटे, आईब्रोज वगैरह भी हाँ काटे, जी। फिर आंख पे फिर भी। इसको लाके जब नीचे बैठा दिया ना, जब 10-15 मिनट ये बाहर बैठी है, फिर बालों से खींच के, कहती ऐसे खींच के लेके गया मुझे जैसे कपड़े के खींच के लेके जाते हैं। ऊपर जाते ही इसने मेरे कहती ऐसे बाल काटे, ऐसे नहीं काटे, ऐसे ऐसे काटे। इसके सर में जख्म है, कैंची लगी हुई। कैंची। और शराब जो पीता रहा है वो ही बोतलें इसके सर में मारी हैं। और इसका सर बिल्कुल पोला जैसे रूह होती है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देती, किसी बात नहीं करती, बस ऐसे चुप करके। और इधर मार मार के ना, ऐसे मार मार के तो इसके सारा चबाड़ा इसका हिला दिया उसने। सिगरेट भी लगाए। सिगरेट सारे जिस्म पे लगे हुए हैं। जब हम हॉस्पिटल लेके गए हैं इसके मेडिकल के लिए, और आज भी गए हैं, तो जो उधर पुलिस वाले होते हैं साथ, उन्होंने कहा है कि इतना बुरा हाल आपका किया ना, आपने सुलह नहीं करनी उससे, अच्छा, जितना आपका उसने बुरा हाल किया। कि वो हो सकता है जान ले ले कल को, जिस हाँ तरीके जी, से वो कर अब रहा है। यही हमें खतरा है कि वो उसका वो काम करता है, वो कचरा वगैरह उठाता है, गाड़ी चलाता है। किसी दिन बेटा इसे मार के किसी शॉपर में डाल के, उसी कचरे में डाल के कहीं फेंक देता है, हमें तो ये नहीं मिलेगी। हम पूछेंगे, हमें कह देगा वो मैं लड़ा था, वो चली गई घर से, तो फिर हम क्या करें। तो अब आपने FIR वगैरह दी है, दरख्वास्त दी है, क्या दिए। प्रोसेस कराया आपने? अभी तो बेटा उन्होंने कुछ नहीं, हमें 5 दिन हो गए हैं, अच्छा, अभी तो कुछ नहीं। तो मेडिकल कराया, वो रिपोर्ट्स आ गई हैं इसकी? वो सुबह मिलनी। ठीक है। हाँ जी, वो सुबह मिलनी। अच्छा, तो अभी आप थाने में भी गए थे, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अभी तो हमारी बड़े अच्छे से बात सुनी है, तो आगे देखो बेटा अब क्या होता है। तो अब आप क्या चाहते हैं? रिदा के बच्चे किधर हैं? ये कहती बच्चे उसके दादा के पास है। अच्छा, तो दादा उसकी फैमिली को सारे इसके करतूत पता है कि सबको रिदा का सबको शौहर पता है, ऐसे करता नंद को भी पता है। हाँ। पेट के ऊपर कहती है कि मैं जब लेटी हुई थी मेरे पेट के ऊपर पाँव मारता था, और घुटने उछल उछल के जैसे कि बच्चे कूदते हैं ना बेड के ऊपर, कहती है ऐसे मेरे साथ उसने किया है। और पैप जो गैस वाले पैप हरे होते हैं, उनके साथ मारा उसे, बहुत ही बुरा, उससे चला नहीं जाता। तो अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम उसकी तरफ कैसे- से कोई आया कि सुलह कर लें, माफी तलाफी कर लें? नहीं, अभी कोई नहीं, सुलह हमने करनी ही नहीं। नहीं, उसने कोई पैगाम भेजे सुलह नहीं, का? अभी नहीं, अभी नहीं, अच्छा। अभी नहीं भेजा। वो बच्ची कहती मैंने अब जाना ही नहीं, अच्छा, मेरा इंसाफ मुझे चाहिए, मैंने नहीं जाना। मैंने 13 साल बहुत मार खा ली है। और कहता है कि तेरे पीछे कौन आने वाला है, ना तेरा बाप है ना तेरी माँ है, तेरे पीछे किसने आना। इसकी माँ बाप नहीं, इसका खानदान तो है ना, अब हम सब इसका खानदान है। बिल्कुल। ये बड़ी ताई भी है और बड़ी मासो भी है। अच्छा, हाँ जी, खानदान तो है ना, उसके पीछे जाने वाला। वो क्या समझता है इसे मार के फेंक देगा तो हम देख लेंगे आराम तो से। कोई धमकियां वगैरह तो नहीं लगा रहा? धमकियां तो बहुत लगा रहा है। वो इसकी बहन बड़ी उधर ही रहती से कहता है कि तुसी जो मर्जी कर लो, जिथे भजना भज लवो, साडा पैसा चल रहा है, अच्छा, असी पैसा खिला रहे हैं, ऐसे कह रहा है। बहुत पैसा है उसके पास के? जाहिर है बेटा, वो काम जो 2 नंबर करता है तो वो पैसा तो होगा। हाँ, गाड़ियाँ भी है इसकी। अच्छा। हाँ जी। तो जिस तरीके से रिदा बता रही थी कि ऑफ कैमरा बता रही थी कि अपने दोस्तों को भी घर बुलाता था वो। घर में सुना, बेटी ने बताया है कि दोस्तों को बुलाता था, पार्टियां करता था। जब पार्टियां करता था फिर मुझे जब बहुत नशे में हो जाता था तो फिर ये कहता था कि इनके साथ हम बिस्तरा हो जाओ। वो कहती थी क्यों मैं हूँ। फिर जब वो चले जाते तो फिर इसे मारता था वो कि तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। अच्छा, भाई जाते, भाई पे शक, कोई
कोई बीच, अब पहली बात तो बेटा यही से कोई मिलता ही नहीं था इस आदमी की वजह से। इस आदमी की वजह से। लेकिन जी। इसके सारे ससुराल वालों को मालूम था कि इसके हाँ साथ जी। ये बीत रही है, उन्होंने आगे होके कोई नहीं नहीं, कहा कि उसको नहीं। समझाया, उसको और मना इसकी किया एक हो? नंद इधर ही निशाद में ही रहती है, हाँ। वो इसे आके कहती थी तू इसको पटा डाल, क्यों उसको इतनी जुबान लगी हुई, इसको पटा डाल। वो पंजाबी में लोग कहते हैं कि तेरी जुबान चली तो मेरा हाथ चलता है। ਉਹ ਹਿਸਾਬ जो तुम्हारे कहते हो चरी दी जुबान ही चलेगी, फिर वो की करेगी, हाथ तो चुक नहीं सी सकती, इतनी अभी आप ताकत चाहते हैं कि सिर्फ फैसला हो, सुलह हाँ, नहीं ये हम नहीं कहते, वो बच्ची कहती कि मैंने फैसला लेना, मैंने नहीं रहना उसके साथ। हमने इस बच्ची की, जो इस बच्ची ने कहना हमने वो ही करना। हमने पहले पूछा है बेटा आपने जाना है तो तब भी हमें बताओ, नहीं जाना तब भी बताओ, ताकि हम इतने खज्जल खराब ना हो। उसने कहा पुप्पो मुझे नहीं, सबको उसने कहा है कि मैंने नहीं जाना, मैंने फैसला लेना, मैंने नहीं जाना। फैसला लेना। हाँ जी। जी, तो नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी कि रिदा एक माँ जिसने एक आदमी को 4 बच्चे पैदा करके दिए, जिसने उसका घर संभाला और उसने उसके ऊपर क़यामत ढा दी। उसका 13 साल से बुरा हाल था सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे आने वाला कोई नहीं है, उसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी जो है पूरा ख़ानदान उसके साथ है। और रिदा को सज़ा किस चीज़ की मिली? पसंद की शादी की। अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब जो है अच्छे करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।